एआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में चूंकि एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 जिसका नाम स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी है। और हमने एक परचेज की एंट्री की जिसमें दो बैचेस की बात आई, बैच 001 और बैच 002। सेम उसी पार्टी से हमें एक और परचेज करना है और ये बैच नंबर 003 होगा। क्या होगा? 003 होगा। सर्फ एक्सल का फ्रंट लोड पाउडर है। और आपको पता ही था, मैंने एक्सपायरी डेट सब में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर लिखवा रखा है, ये ना। तो वही लेके चलना है हमें, ठीक है। पार्टी का नाम सेम है। तो आप चलेंगे परचेज में, वाउचर F9 से परचेज वाउचर। इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 05। 05 को मैंने 05 लिख दिया है। और अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम है वो, पार्टी का नाम HUL मैन्युफैक्चरर हो गया। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट ले लेंगे। आइटम का नाम क्या है? सर्फ एक्सल फ्रंट लोड है। गोडाउन क्या दिया हुआ है? गोडाउन ना। और देखिए यहाँ पे बैच 001 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 003 दिया हुआ है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सेल तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू नंबर का। क्या आता है? न्यू नंबर। और यहाँ लिख देंगे क्या? बैच /003। इंटर क्वांटिटी कितनी है? 50, 250 है। और रेट कितना है? 200। यही 250 क्वांटिटी है, 200 पर केजी, यही ना। इंटर कर लेंगे। एक्सपायरी डेट यहाँ लिख लेंगे 1/4/23 से लेके 31, सॉरी 1/10 ना, 1 अक्टूबर। ठीक है। इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत? यानी दो एंट्री हमने परचेज में पास कर दी है। अब हमें क्या करना है? थोड़ा नीचे आइएगा, स्क्रीनशॉट लगाया गया है, आप देख सकते हैं। ऊपर उसका डिटेल दिया हुआ है, नीचे स्क्रीनशॉट दिया गया है। और कहा है कि और भी परचेज हमें पास करने हैं, जिसका इनवॉइस नंबर 07 है। और यहाँ पार्टी का नाम बदल गया है। नाम क्या है? केसरी ट्रेडर हो गया है। अभी तक HUL मैन्युफैक्चर था, अभी क्या हो गया? केसरी ट्रेडर हो गया। लोकेशन भी गोरखपुर लोकेशन दे दिया गया है। और भी डिटेल दिए होंगे नीचे कि कौन सा आइटम खरीद रहे हैं। तो यहाँ एरियल के बारे में जिक्र किया गया है। किसके बारे में? एरियल के। तो वाउचर में तो है ही है, ठीक है। यहाँ ले लेंगे 07। पार्टी का नाम हो गया, अल्ट C करके बनाएंगे क्या? केसरी ट्रेडर। इंटर करेंगे। केसरी ट्रेडर एक पार्टी का नाम है, क्लियर है। और पार्टी का नाम यानी कि उसका अंडर ग्रुप दो ही हो सकता है, या तो क्रेडिटर या तो डेब्टर। अब ये देखेंगे कि हम, ये हमारा केसरी सप्लायर है कि कस्टमर है। तो अगर हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? सप्लायर है। सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर होता है, महान होता है। सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। इंटर करके क्या करेंगे? इसका एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर पैन नंबर दिया होगा तो आप लोग प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मेंशन करेंगे, उसका एड्रेस, उसका स्टेट, उसका पैन नंबर, हर चीज प्रॉपर वे में करना है आपको, ठीक है। इंटर करेंगे। और ये परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेज अकाउंट यहाँ लेंगे। यहाँ परचेज अकाउंट दिया होगा परचेज लेजर में, क्योंकि यहाँ लोकल और इंटरस्टेट की बात नहीं आ रही है। आइटम का नाम क्या है? एरियल। एरियल टॉप है कि फ्रंट है? पहले फ्रंट है। लोकेशन चेंज हो गया, इस बार गोरखपुर हो गया है। और बैच नंबर भी चेंज होगा। अरे BATTCH/007। इंटर करेंगे। क्वांटिटी कितनी है? 200। रेट 210। एरियल महंगा है। और यहाँ पे एक बार 1/4/23 से लेके, एक्सपायरी डेट आप लोग सही कर लीजिएगा। सब में ये डालना है 1/4/23 से लेके 1/10 यानी 1 अक्टूबर। बस ये सही कर लीजिएगा आप लोग। एक्सपायरी डेट सब में यही डालना है। इंटर करेंगे। इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद एक और आइटम है ना, बताइए। एरियल का टॉप लोड है। टॉप लोड लोकेशन गोरखपुर ही होगा। बैच नंबर 08 होगा, /008। इंटर क्वांटिटी 600 है। रेट 160 हो गया। इंटर इंटर। और 1/4/23 से लेके 1/10 तक हो गया ना। और रेफरेंस नंबर 07 एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी 3 एंट्री हम पास कर दिए परचेज में। कितनी एंट्री हो गई? 3। और थोड़ा नीचे आएंगे, और भी दिया है क्या? स्क्रीनशॉट लगाया गया है। नीचे सारी मैसेज दिए हुए हैं, सोचिए उतना दूर का मैसेज यहाँ दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अब कहा है कि बैच समरी चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लीजिए? बैच समरी। तो अब बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आप यहाँ से भी बैच समरी चेक कर सकते हैं, या क्या दबा दें? अल्ट G प्रेस कर दें। क्या? बैच समरी। ये रहा बैच समरी। इंटर करेंगे। किस आइटम का बैच समरी चेक करने के लिए बोला? देखिए कहा है सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर का। किसका? सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर का बैच समरी चेक करिए। तो इसमें दो बैच समरी देखेंगे, 001 और 003। देखिए अल्ट F5 से क्या हो जाएगा? डिटेल हो जाएगा। देखिए पडरौना में स्टोर हुआ है
बैच 001 और बैच 003, यही यहाँ दिखाया होगा। और भी डिटेल देखना है तो ये 12 दबाइए, इंटर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस यस कर लीजिए। इन गुड्स इनवर्ट्स, इनवर्ट्स का मतलब क्या होता है? इनवर्ट्स का मतलब उदय परचेज। कोई सामान खरीदते तो क्या होता है? आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इनवर्ट सप्लाई। कोई सामान बेचेंगे तो क्या होगा? जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? आउटवर्ड सप्लाई। दिमाग में सेट कर लेना है सबको। इनवर्ट, अगर कोई कहता है इनवर्ट सप्लाई का क्वेश्चन करना है, मतलब परचेज का एंट्री करना है। किसका एंट्री करना है? परचेज का। कोई बोल रहा है आउटवर्ड सप्लाई करना है, मतलब सेल्स की एंट्री करनी है। कोई कभी जरूरी नहीं है कि हर टाइम कोई परचेज सेल्स का ही नाम लेगा। इनवर्ड सप्लाई का क्वेश्चन है, आउटवर्ड सप्लाई का क्वेश्चन है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल्स, इनवर्ड सप्लाई का मतलब, तो ही लॉजिक लगाइएगा। परचेज करते तो आता है इन होता है, और सेल्स करते हैं तो जाता है आउटवर्ड सप्लाई। दिमाग में क्लियर है? दो बातों को रख लेना है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स, इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज। चलिए दोनों को यस कर लिया मैंने, दोनों देखना है मुझे। इंटर किया। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखना है कि कब बना हुआ है, मुझे मान लो देखना है तो मैंने कर दिया यस। एक्सपायरी डेट हाँ देखना है, कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा हाँ ये भी देखना है। और यहाँ पे डिटेल इंटर करके एक्सेप्ट ले, देखिए बता रहा है आपने सर्फ एक्सल से दो चीजें हैं। बैच 001 से खरीदा है जो 1 अप्रैल को बना है और 1 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा, 183 दिन बचे हुए हैं। बैच 003 में भी सेम वही प्रोसीजर है। कितना क्वांटिटी है? क्वांटिटी ओपनिंग कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपने परचेज किया है 500 केजी, और बचा कितना है? 500 केजी। क्योंकि आउटवर्ड हुआ है क्या अभी तक? अभी तक क्या आपने सेल किया है क्या? इसीलिए आउटवर्ड, आउटवर्ड्स वाले कॉलम में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई सेल नहीं किया, लेकिन परचेज किया है तो परचेज में दिख रहा है। देख रहे हैं ना? 250 केजी 003 के द्वारा खरीदे हैं और 001 के द्वारा 500 केजी खरीदे हैं। कोई दिक्कत? ये क्या चेक किया हम लोग? बैच समरी किसका? सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर का। बात क्लियर है क्या? कर लेंगे क्या? ठीक है, वही सब बात नीचे समझाया गया है, देखिए यही है। और नीचे करेंगे, ये क्या दिया? ओपनिंग बैलेंस को यस, इनवर्ड सप्लाई को यस, आउटवर्ड सप्लाई को यस, क्लोजिंग बैलेंस को यस। जो जो यस करना होगा कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट नीचे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है, अब तुरंत देखिएगा ऑब्जर्वेशन। कह रहा है ऑब्जर्व दैट इन बैच समरी रिपोर्ट यू आर गेटिंग डिटेल ऑफ बैच। आपने क्या देखा? बैच समरी में क्या देखा? वहां डिटेल दिए होते, बैचेस के क्या दिए हुए डिटेल। किस किस बैच का चेक किया हम लोग? 001 का और 003 का। क्या है एक्टिविटी? सिमिलरली चेक द बैच समरी ऑफ एरियल फ्रंट लोड। अब ऐसे ही एरियल का भी चेक कर लीजिए। एरियल का भी जस्ट बनाया हम बनाया है ना। एरियल का क्या था? 007 और 008। यहाँ क्या कहा है? फ्रंट लोड पाउडर। फ्रंट लोड पाउडर का क्या था? 007 था। देखिए अल्ट जी बैच समरी, और यहाँ फ्रंट ले लिया। एरियल का फ्रंट क्या था? 007 था। देखिए 007 दिख रहा है। इसका क्या था? टॉप लोड का क्या था? 008 था। देखो 008 दिख रहा है। समझ में आ गई बात ना? ऐसे किसी की भी बैच हम नहीं चेक कर पाएंगे। अब वाउचर में वापस चलिए, और कहा है क्वेश्चन में अब किस सेलिंग ऑफ स्टॉक आइटम बैच लॉट, यानी इस बैच लॉट के हिसाब से जो बैच नंबर हमें प्राप्त हुए हैं उनके हिसाब से हम चीजों को क्या करेंगे? अब बेचेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे यानी बेचेंगे। कहा है इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव असाइंड द बैच। अभी पुराने सेक्शन में यानी इससे पहले अभी क्या किए हैं? आपने सबका एक बैच असाइन किया, जारी किया है। जैसे 001, 002, 003, 007, 008 क्या किया आपने? बैच असाइन किया है। एंड स्टॉक आइटम एंड स्टोर इन रिक्वायर्ड लोकेशन, और जो भी आइटम है वो अपने हिसाब से जहां जहां उनकी आवश्यकता है वहां वो क्या है? स्टोर किए गए हैं। नाउ इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू सेल द स्टॉक आइटम। और अब इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि कैसे उन आइटम को जो बैच के द्वारा लॉट डिटेल, बैच लॉट डिटेल के द्वारा असाइन किए गए हैं उन्हें हम कैसे बेचेंगे। बात क्लियर है? पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुपर मार्ट रिटेलर है। अच्छा ये बताइए, अगर हम सुपर मार्ट रिटेलर को बेच रहे हैं कोई चीज तो हमारा कस्टमर है कि सप्लायर है? हमसे खरीद रहा है तो जाहिर सी बात क्या है? कस्टमर है। और कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री डेब्टर होता है। बात क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम वाउचर चेंज कर लेंगे, या फेड से क्या होता है? सेल्स वाउचर। पार्टी का नाम क्या है? अल्ट सीकर बनाएंगे। क्या नाम है? सुपर मार्ट मार्ट रिटेलर। ठीक है, इंटर किया। सन्ड्री डेटर होगा, डेटर बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा इनका डाल लीजिएगा। ठीक है, इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पे सेल्स लेजर में क्या रहेगा बताइए? तो जैसे वहाँ परचेज लेजर में परचेज अकाउंट था, वैसे सेल्स लेजर में क्या रहेगा? क्योंकि सेल्स लोकल और सेल्स इंटर स्टेट की बात अभी यहाँ पे नहीं है, तो अल्ट सी करके क्या बनाएंगे? सेल्स अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बना चुके हैं, देख ले रहे हैं, बना लिए होंगे।
बनाया ये रहा सेल्स अकाउंट, इंटर कर लेंगे। और नेम ऑफ आइटम में क्या बेचना है देखिए तो, सर्फ एक्सल, कह रहा है उसी पैसे बेचना है, देख लीजिए सर्फ एक्सल। गोडाउन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 00, पहले क्या है फ्रंट लोड है ना, इंटर। अच्छा एक बार गोडाउन गलती दे सकता है कि इस गोडाउन में है, आप कैसे पता लगाएंगे क्या सही गोडाउन होगा, जब स्पेस दबाएंगे यहाँ पे गोडाउन वाला सेक्शन पे तो तुरंत लिख देता है किस गोडाउन में कितना क्वांटिटी है, बताइए किस गोडाउन में दिखा रहा है क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात है किस गोडाउन से बेचेंगे हम। तो यहाँ क्या लेंगे, गोडाउन ले लेंगे। आप परेशान मत होइएगा, अगर कोई गोडाउन गलत दे दिया है तो आप सही गोडाउन से जा सकते हैं, स्पेस दबा के इंटर करेंगे। किस बैच की बात किया गया है, 001, कितनी क्वांटिटी है 001 में, सामने देखिए आप, 450 कहाँ है, 500 है, लेकिन 450 ही बेचना है। कितनी क्वांटिटी है 001 में, सामने देखिए ना आप लोग, कितनी है 500, कितना बेचना है इसमें से, सिर्फ 450 बेचना है। किस रेट से, देखिए रेट दिया है 250 से, 250 के रेट से, 250, इंटर इंटर। एक और बेचना है, टॉप लोड है, टॉप लोड पडोना में ही, बैच 002 से, कितनी क्वांटिटी, रेट, और इंटर का रेट क्या करेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे। रेफरेंस नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है, पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए पेन नंबर दिया है, पार्टी नाम बनाइएगा तो पेन नंबर डाल दीजिएगा, रेफरेंस नंबर कुछ दिया ही नहीं। चलो 01 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 01, 01 ले लीजिए, इंटर इंटर करके क्या करेंगे? हो गया, सेल्स में एंट्री हो गई, किसके द्वारा, अच्छा हमने अभी सेट किया है कि 1 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा, और नियम कहता है सिस्टम में कि जो चीजें एक्सपायर हो जाएंगी वो आप बेच नहीं पाएंगे। अभी जस्ट हम बेचे हैं, फिर से हम कैश ले ले रहे हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान ध्यान से, सेल्स अकाउंट ले लिए, कौन सा आइटम बेचे हैं, सर्फ एक्सल, कितना क्वांटिटी बचा हुआ है अभी, टॉप लोड में कितना बचा हुआ है, 50 बचा हुआ है, इंटर करें, इंटर करें, गोडाउन ले लिया, इंटर करें, गोडाउन 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही वही हम F2 से डेट चेंज कर देंगे, क्या कर देना है, और यहाँ 2 अप्रैल की जगह लिख दिया मैंने 1/11, 1/11 मतलब 1 नवंबर, हमारा आइटम कब एक्सपायर होने वाला था, 1 अक्टूबर। इंटर करिए, इंटर 50 क्वांटिटी दिख रहा था ना अभी भी, लेकिन देखिए बैच नंबर कौन सा था, 002 था, लेकिन जैसे इंटर करेंगे देखिए आ रहा है 002, अब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्सपायर हो गया। जबकि यहाँ देखिए इसके बात कर रहे हैं, जब यहाँ लिए हैं तो यहाँ क्वांटिटी कितना दिखा रहा है अभी, अभी भी 50 है, 50 है तो 50 बिकना चाहिए ना भाई, बिक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि चाहिए एक्सपायर। चलो कोई बात नहीं, डेट चेंज कर, इसको भी हटा दिए, बैक स्पेस कर दिए, F2 से क्या कर लिए, इसको 1/9 यानी 1 सितंबर कर दिए, अब कर रहे हैं सर्फ एक्सल, टॉप लोड 50 पेज है, इंटर के देखो, दिखने लगा, यानी कि जब चीजें एक्सपायर हो जाएगी तो आप बेच ही नहीं पाएंगे, यही बैच लॉट डिटेल, समझ में आ गया एक बात ना, यानी कि अगर बेच रहे हैं ना, और इसमें एक ऑप्शन आता है देखिए F12 से पढ़ाएंगे आगे आपको, कि F12 दबा के यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, यूज एक्सपायर बैच स्टॉक आइटम लिखा हुआ है, इसको यस कर दिया जाए। अब देखिएगा कंट्रोल से एक्सेप्ट, F2 से डेट चेंज कर लीजिए, 1/12 कर लीजिए, 1 दिसंबर हो गया, अब देखिएगा, अभी देखिएगा तो बाहर आने का पड़ेगा ना, अब देखिएगा, अरे बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं बाहर क्या निकल रहा है, दिखिएगा ही ना, अब तो दिखेगा ना, अब देखो 1 दिसंबर की है ना, तो अब दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने एक्सपायर्ड आइटम वाले ऑप्शन को यस कर दिया, मतलब एक्सपायर्ड चीजें भी बेच, ये आपने इनेबल किया, यानी कि अगर ये गलती हो रही है तो आप उसके सारे उत्तरदायित्व तो आप ही को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेटिंग अपने आप ऑन नहीं हुई है, आपने ऑन किया है, तो आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते सर मैं अनजाने में इस चीज को बेचा हूँ, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी एक षड्यंत्र है। अगर आपने इस चीज को बेचा है, यानी इस चीज को आप जानते थे कि एक चीज एक्सपायर है, और आप ये झूठ बोल देंगे कि सर हमको पता ही नहीं चला है, तो सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करता, यानी सिस्टम को सेटिंग को आप बंद करके बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था,
यानी ये ऑप्शन अपने आप बंद रहता है। समझ में आ गई बात ना? तो मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल में जानिएगा इसको, अगर वही नो कर दे, क्या कर दे इसको, नो कर दे, नहीं एक्सपायर चीजें नहीं बेचनी है, कंट्रोल एक्सेप्ट कर लीजिए, हटाइए, और फिर से वापस करिए। अब देखिएगा इंटर इंटर, अब बैच नंबर नहीं आया। समझ में आगे बात क्या करना चाहता हूँ? तो 3 एंट्री पास करना है परचेज में, और 1 एंट्री कहाँ पास करना है? सेल्स में पास करना है। सेल्स में लॉजिकली पास करना है, ठीक है। उसके बाद एंट्री करने के बाद कहा है, सेलिंग करने के बाद 001 से सेलिंग कर दीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ लाके कंप्लीट किया है। अब बोला है कि अब बैच वाउचर में जाइए, सर्फ एक्सेल को चेक करिए, क्या अब दिख रहा है? तो देख लीजिए, अल्ट जी देखिए, बैच क्या था, समरी, बैच समरी सब सामने देखिए यहाँ पे, 1 मिनट सामने देखिए, बैच समरी में आगे क्या बेचे हैं, सर्फ एक्सेल टॉप लोड की फ्रंट लोड क्या बेचे हैं, सब फ्रंट इंटर कर लीजिए। अब दबाइए क्या यहाँ पे, F12, ओपनिंग बैलेंस को यस करिए, यस 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 यस, डिटेल। अब देखिए पूरा डायग्राम दिखेगा। तो इससे पहले आउटवर्ड सप्लाई में खाली दिखा रहा था ना, नहीं लिखा है कि बेचे ही नहीं है। तो जैसे ही बेचे तुरंत यहाँ आ गया, नहीं आ गया? हाँ, तुरंत यहाँ बताने लगा कि हाँ, बैच 00 आपने इससे क्या किया है, बेचा। और बैच 002 क्या है, टॉप लोड है, जब उसमें भी सेल्स दिखाएगा क्योंकि वो भी तो बेचे हैं। उसमें भी F12 दबाइए, यस करिए, यस करिए, यस करिए, यस, ठीक है। ये भी दिखाने लगा, 450 ये भी बेचे, 450 वो भी बेचे। समझ रहे हैं बात को ना? तो कैसे आउटवर्ड में आ गया, क्योंकि हमने सेल्स में एक एंट्री पास कर दी, तो तुरंत इसमें रिकॉर्ड। कोई दिक्कत है? हाँ, आराम से करिएगा, तभी हो पाएगा। फिर से सेल्स का एक और क्वेश्चन दिया, ये भी कर देना। हाँ, यही तक कर देना, पेज नंबर 30 तक, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा है सर्फ एक्सेल से गोरखपुर लोकेशन दिया है, पार्टी का नाम सोहा स्टोर है, क्या है, सोहा स्टोर है। इसके पीछे करिएगा, वाउचर में आ जाएगा, सेल्स में ऑलरेडी ये है, पार्टी का नाम वर्ड सी करके सोहा स्टोर, ये भी डेप्टर ही होगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। और आइटम का नाम क्या है, एरियल क्या है, फ्रंट है टॉप है, फ्रंट है पहले, लोकेशन में गोरखपुर हो गया, बैच नंबर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि F2 करके डेट चेंज करिए पहले। अब देखिए अब आएगा, 007 है ना, क्वांटिटी 160 है, रेट दूसरा एरियल है, टॉप लोड है, कितनी क्वांटिटी है, बस 15 है, रेट ठीक है, 44 तो है। अच्छा ठीक, ठीक है, मैच करिए, इंटर करके क्या करेंगे, 02 कर लीजिएगा यहाँ पे, दिया नहीं ना कोई रेफरेंस नंबर वगैरह इसमें, 02 एज्यूम कर लेंगे क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बस यही कर लेना। कर लेंगे ना ऐसे। उसके बाद रिसिप्ट भी दिया है, रिसिप्ट बाद में किया जाएगा, बस इतना करना है, यही तक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पेज नंबर 30, यही तक करना है आज के क्लास। बैलेंस शीट दिखा दें, बैलेंस शीट तो आप लोग पूछते ही नहीं है, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। 94 16 600, 94 16 600। उधर तुम्हारा घर पटौना में ही है क्या? तो दिखते रहते हो तुम कहीं ना कहीं, सुभाष चौक साइड में। नहीं मतलब सुभाष चौक भी मैंने देखा है, कई बजे से जाता हूँ तो पिताजी का वेट करता हूँ अपने, वो आते हैं तो उनको भी लेके जाना होता है। अलाहाबाद बैंक जो है वही ना ओमकार वाटिका वाला बैंक, आवास वाली, वो भी बहुत फेमस है, और सारी हाई फाई सोसाइटी है। ओमकार वाटिका कहाँ है? वीडियो का पीछे।
चलिए कर लेंगे आप लोग ना। थैंक यू क्लास।